नमस्कार साथियों, आप सबके बीच में एक बार फिर से साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आया हूं और आप सभी का जो स्नेह मिल रहा है मुझे वीडियो के माध्यम से और आप सभी देख रहे हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आप रुचि ले रहे हैं, घर पे आराम से पढ़ रहे हैं और वीडियो को बार बार देख भी रहे हैं। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने एक रसायन विज्ञान का टॉपिक लेकर के आया हूँ जो सभी कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड से लेकर के रेलवे, पटवारी, एसएससी, कांस्टेबल, जितने भी जहाँ आपको जनरल साइंस या साइंस के नाम से रीट के अंदर भी आप देखेंगे तो सभी के अंदर ये टॉपिक नेचुरल तरीके से पूछा जाता है और इसमें से निश्चित तौर से एक क्वेश्चन रहता है और बहुत बढ़िया टॉपिक है। आज साथ आपके सामने जो परमाणु है, एटॉम, इसको लेकर के आया हूँ और इसको आप ध्यान से समझना। बहुत ही आराम से आपको इस टॉपिक को समझना है। एक बार समझ में आ गया तो फिर आपका इससे संबंध कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपको देखना है, हम परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं। परमाणु वास्तव में है क्या, आप इसको समझना। हम किसी काल्पनिक जगत में नहीं जी रहे हैं, हम वास्तविक जीवन की कल्पना कर रहे हैं और इस वास्तविक कल्पना के अंदर आप देखेंगे कोई भी पदार्थ है, मान ले जाए आपने कोई पत्थर लिया, उस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में उसको और छोटे अणुओं में बांट दिया, अणुओं के बंटने के बाद में और जो सूक्ष्मतम भाग हैं जिसे हम देखा नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं, हम परमाणु कहते हैं। एक नेचुरल तरीके से समझना कि भाई ये अपने आसपास के जो पदार्थ हैं उनके अंदर ही क्या है, परमाणु होता है। यानी किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग क्या कहता है, उसे हम बोलते हैं परमाणु। अब इस परमाणु के बारे में बताने वाले कौन थे, तो सबसे पहले आपको भारत के अंदर भारतीय दार्शनिक हुए महर्षि कर्णाद। महर्षि कर्णाद ने सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताया और इस परमाणु के बारे में हमें बताया कि जो परमाणु है वह कैसा है, अविभाज्य कण है। महर्षि कर्णाद ने क्या बताया कि परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ का अविभाज्य कण जिसका अब टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वह क्या हो जाएगा, परमाणु कहलाएगा। अब महर्षि कर्णाद के जस्ट बाद में आते हैं एक और भारतीय दार्शनिक आते हैं और उस भारतीय दार्शनिक का नाम है फकुदा काव्यायाम। इन्होंने भी क्या कहा कि किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग जो कण होगा उसको क्या बोलेंगे, परमाणु कहेंगे। तो इन्होंने भी क्या बताया, अविभाज्य कण को ही क्या कहा, परमाणु का। लेकिन बात यहाँ ध्यान देने वाली है, इन्होंने सिर्फ अपनी बातें ग्रंथों में कही, मौखिक रूप से कही, प्रयोग द्वारा सिद्ध करके नहीं बताया कि परमाणु कैसा है। क्योंकि हमने विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान की आपको नेचुरल तरीके से परिभाषा आप सभी ने पढ़ रखी होगी, याद भी होगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई विज्ञान किसे कहते हैं, तो आपसे यदि पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इन्होंने न तो कोई प्रयोग किया और न ही कोई तथ्य विशेष तौर से बताए। तो अब जब वो प्रयोग द्वारा प्रमाणित ही नहीं हुआ तो इनकी बातों को मानने के लिए कोई सक्षम नहीं हुआ। अब इनकी बातों को आगे यदि हम देखेंगे तो इनके बारे में प्रमुख रूप से हम बात करें परमाणु के बारे में, और परमाणु के बारे में विशेष तौर से जो प्रयोग करके स्पष्ट किया था तो वैज्ञानिक का नाम आता है जॉन डाल्टन। कौन वैज्ञानिक आते हैं, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को क्या कहते हैं कि इन्होंने परमाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो परमाणु की खोज या परमाणु का सर्वप्रथम सिद्धांत या फिर इसे कहेंगे परमाणु की सर्वप्रथम परिकल्पना देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, जॉन डाल्टन थे। अब यहाँ बात को समझना, आपको किसी तरीके से सवाल दिया जा सकता है कि परमाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की, जॉन डाल्टन ने। परमाणु का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। परमाणु की सर्वप्रथम परिकल्पना किसने दी, तब भी आपका उत्तर रहेगा जॉन डाल्टन।
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और परमाणु के बारे में सर्वप्रथम बताया भी किसने, ये भी पूछा जाए तो भी आपको बताना है जॉन डाल्टन का। जब किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको जॉन डाल्टन का नाम दिखाई नहीं दे तब आपको वहाँ महर्षि कर्णाद और फकुदा काव्ययाम को ढूंढना है। बाकी तो आपका उत्तर ये ऑप्शन में रहने के बाद में भी क्या रहेगा, उत्तर जॉन डाल्टन रहेगा। तो परमाणु सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है जॉन डाल्टन का नाम ध्यान रखना है। हम आगे बढ़ते हैं, परमाणु के बारे में और चीज़ समझने का प्रयास करते हैं कि भी क्या क्या परमाणु के बारे में जो सिद्धांत दिए गए थे किस प्रकार से हमें बताया गया था। तो हम बात कर लें परमाणु के बारे में, तो जो ये अंग्रेजी शब्द है एटम, इस एटम के बारे में बात करें तो ये एटम दो शब्दों से मिलकर बना है। ए व टॉम, एटम शब्द से बनकर बना है। ए का मतलब होता है नॉट यानी कि नहीं। टॉम का ग्रीक भाषा के अंदर शब्द देखा जाए विभाज्य, नहीं विभाज्य, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। क्या अर्थ हो गया, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। अब यहां एटम के बारे में ध्यान रखना, एटम के बारे में ध्यान रखेंगे ये किस भाषा का शब्द है, तो यह किस भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का, ग्रीक भाषा। और किस भाषा, ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर के बना हुआ है, तब आप उसका उत्तर देंगे एटोमियो। ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से मिलकर के बना है एटम। एटोमियो शब्द से क्या बना है, एटम। और यह बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तब आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है कि यह ग्रीक भाषा के अंदर एटोमियो शब्द से एटम बना है। ये बात कहने वाले कौन थे, तब आपको ध्यान रखना है डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस ने सर्वप्रथम बताया कि जो एटम शब्द है वह ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से मिलकर के बना है। तो इस बात को आप स्पष्ट तरीके से ध्यान रखना है कि एटम शब्द दो शब्द है, ए और टॉम यानी कि नहीं और विभाजन, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलेंगे, एटम। और एटम शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से बना है। इसके बारे में बताया किसने, डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस ने सर्वप्रथम इसके बारे में हमें यह जानकारी दी। तो अभी तक अपने सामने क्या है, विभाजन जिसका नहीं किया जा सकता, यानी कि परमाणु के बारे में अभी तक परिकल्पनाएं क्या चल रही थी कि परमाणु क्या है, एक प्रकार से अविभाज्य कण। परमाणु कैसा है, अविभाज्य कण है। लेकिन आप सभी अभी वर्तमान में जानते हैं कि परमाणु को क्या किया जा सकता है, विभाजन किया जा सकता है। कि यह मान ले जाए, आपको परमाणु में बता दूं संरचना बना करके, यहाँ बीच में क्या होता है, नाभिक होता है और इसके चारों ओर क्या होते हैं, कक्ष, कक्षक या कोष होते हैं, जहाँ क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो आपको इस प्रकार की संरचना, अंदर क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। तो ये क्या है, वास्तविक संरचना जो, तो मतलब हम कह सकते हैं ये धारणा तो गलत हो गई, ये धारणा तो क्या हो गई, गलत हो गई। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि भाई परमाणु अविभाज्य कण है। अविभाज्य कैसे, इसका विभाजन कर सकते हैं हम। आप देखेंगे नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं कर सकते, लेकिन इसके बारे में हमने जानकारी अवश्य पता कर ली। तो अब जो इसके बाद में बहुत सारे सिद्धांत वगैरह दिए गए थे, हम उस सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करेंगे, किस किस वैज्ञानिक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, कैसे वह अस्वीकार कर लिए गए। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन वाले सिद्धांत को तो अस्वीकार करना स्वाभाविक हो गया था। अब हम बात कर रहे हैं कि भी जो परमाणु है, इस परमाणु के अंतर्गत भाग किए जा सकते हैं। अब हम कौन सी अवधारणा पढ़ रहे हैं, आधुनिक अवधारणा। आज के समय में परमाणु के बारे में क्या तथ्य हैं, बीच वाले सारे जितने भी वैज्ञानिक आएंगे हम सबकी डिटेल देखेंगे। और सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं कि अभी वर्तमान समय में परमाणु के बारे में क्या चल रहा है। तो परमाणु के अंतर्गत हम बात करेंगे, परमाणु के दो भाग होते हैं। एक भाग की हम बात करेंगे बाह्य भाग, और एक भाग की बात करेंगे हम आंतरिक भाग।
बाह्य भाग के अंतर्गत बात करें तो परमाणु के बाह्य भाग में क्या होते हैं, अभी हमने चित्र बनाया, उसके बाहर क्या दिखाई दे रहे थे आपको, इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे थे। परमाणु के बाह्य भाग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। आंतरिक भाग के अंतर्गत बात करेंगे तो आंतरिक भाग के अंतर्गत आपको क्या दिखाई दिया था, नाभिक, और उस नाभिक के अंदर आपको क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो भाग दिखाई दिए। तो मतलब क्या, आंतरिक भाग के अंदर क्या है, नाभिक है, और बाह्य भाग के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तब आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियन। संयुक्त रूप से, ये काफी बार सवाल पूछा गया है कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तब आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियन शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने क्या, कौन सा शब्द दिया, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। यदि आपको किसी भी परमाणु के अंदर दो चीजें दे रखी हो, किसी भी प्रश्न के अंदर प्रोटॉन की संख्या दे रखी हो, न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है, और आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियन की संख्या कितनी होगी, तो सिर्फ कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ते ही किसकी संख्या आ जाएगी, न्यूक्लियन की संख्या आ जाएगी। और ये शब्द किसने दिया था, हेनरी मोजले ने इसके बारे में हमें सबसे पहले बताया। अब और देख लेते हैं परमाणु के बारे में क्या क्या तथ्य हैं, उन सारे तथ्यों के बारे में हम ध्यान से समझने का प्रयास करना। सबसे पहला तथ्य क्या कहता है कि परमाणु विभाज्य कण है। अभी तक जॉन डाल्टन क्या बोल रहा था, महर्षि कर्णाद क्या बोल रहे थे, सभी ने यही कहा था कि परमाणु कैसा है, अविभाज्य। लेकिन हमने ये बात सिद्ध कर दी कि परमाणु कैसा है, विभाज्य है, जिसको विभाजन कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात क्या ध्यान रखनी है, इस बात को समझना कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं का क्या मतलब हुआ कि भी परमाणु को हम कहीं पर स्वतंत्र रूप से नहीं देख सकते, क्योंकि कोई ना कोई पदार्थ मिलकर के बना हुआ है। परमाणु से आगे जाकर के वह अणु बनेगा, अणु से वह यौगिक बनेगा, यौगिक से मिश्रण बनेगा, तो ये आगे से आगे रहेगा। लेकिन कभी भी परमाणु स्वतंत्र रूप से कभी भी नहीं पाया जाता है प्रकृति के अंदर, हमेशा किस रूप में रहेगा, संयुक्त रूप में ही रहेगा। आगे हम बात कर लेते हैं, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा, भाग लेता है। स्वयं यह मान लिया जाए आपने किसी भी बात के रासायनिक अभिक्रिया करवानी है, तो उसके अंतर्गत आप HCl की बात कर ले, तो ये क्या, HCl के अंदर हाइड्रोजन का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु, तो ये क्या हो गए, तो अभिक्रिया करेंगे तब क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो परमाणु क्या है, तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है जो परमाणु के बारे में, परमाणु एक ही प्रकार के तत्व में, परमाणु एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं उनके अंतर्गत, ध्यान से समझना, जो परमाणु है वह एक ही प्रकार के तत्व के अंतर्गत क्या होता है, एकल रूप में पाया जाता है। या फिर इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी तत्व में परमाणु, किसी भी तत्व के अंदर परमाणु कैसे रहेंगे, एकल रूप में। समझ में आया? जो परमाणु क्या है, मान लिया जाए किसी भी तत्व के बारे में पूछा जाए, तब आप क्या कहेंगे कि उस तत्व के अंदर जो परमाणु है वह किस रूप में है, एकल रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने इसको विशेषताओं को वापस से समझना। परमाणु का
कैसा है, विभाज्य कण है, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु एक ही प्रकार के जो तत्व हैं एकल रूप के अंदर इसमें पाया जाता है। इसको हम थोड़ा और समझेंगे क्योंकि ये थोड़ी लैंग्वेज इसकी थोड़ी हार्ड रहती है, लेकिन आपको यदि इसको क्वेश्चन के अंदर समझना चाहें तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका उत्तर देने का प्रयास करना। मान लिया जाए क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य है। अब आपको इनमें से सत्य की पहचान करनी है। परमाणु अविभाज्य कण है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखना, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तीसरा ऑप्शन, परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में पाया जाता है। चौथा ऑप्शन देखना, उपयुक्त सभी सत्य। अभी हमने इन सारी चीजों को पढ़ा है। निम्न में से सत्य कथन को पहचानना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। तो सबसे पहले बात करें, परमाणु क्या अविभाज्य कण है, फिर परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में पाया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी जो तीनों बातें कही गई हैं वह सत्य है। थोड़ा सा दिमाग लगा, सोचना है एक एक के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या बात कही है तो ध्यान से समझना। पहला क्या कह रहा है, परमाणु अविभाज्य कण हैं। किसने बताया? जॉन डाल्टन ने बताया। लेकिन यह क्या कर दिया गया? अमान्य कर दिया गया, क्योंकि अभी हमने जस्ट ऊपर देखोगे आप परमाणु के भाग कर दिए गए, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। ध्यान से समझना। इसीलिए जो भी हम समझ रहे हैं विज्ञान को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परमाणु कैसा है? अविभाज्य कण है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है। अभी हमने कहा था रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। ये सत्य हो गया। फिर परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में पाया जाता है। परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है क्या? कभी नहीं रह सकता। परमाणु हमेशा किस रूप में रहेगा? अणु के रूप में, यौगिक के रूप में या मिश्रण के रूप में। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। दो गलत हो गए तो उपयुक्त सभी गलत होना तो स्वाभाविक है ही नहीं। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? सेकंड वाला, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको आप आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन दिया जाता है, समझने के ऊपर क्वेश्चन दिया जाता है। मैं और आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिससे कि जो भी कन्फ्यूजन वगैरह है वो दूर हो जाए। एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ, निम्न में से तत्व है। निम्न में से तत्व कौन सा है? आपको ए ऑप्शन दे देता हूं, चांदी। बी ऑप्शन दे देता हूं, हाइड्रोजन क्लोराइड। सी ऑप्शन दे देता हूं, नमक। डी ऑप्शन दे देता हूं, कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तब आपको इसमें से पहचानना है कि भाई तत्व कौन सा है। तब आपको पता है, मैंने सबसे लास्ट में एक लाइन लिखी थी, एक ही प्रकार के जो परमाणु से मिलकर के बना हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। तो यहाँ सभी ऑप्शन को देखना, चांदी है। चांदी को क्या बोलते हैं? प्रतीक चिन्ह क्या होता है इसका? Ag। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। नमक क्या है? NaCl। तो उपयुक्त कोई नहीं, मतलब इसमें से आपको यदि कोई भी नहीं लगे तो ये बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ से नमक की। नमक के अंदर क्या है? एक तो सोडियम है और एक क्लोरीन है। दो अलग अलग परमाणु हो गए, तो हम इसे तत्व तो नहीं कह सकते। हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर भी क्या है? दो हो गए।
इसको भी हम नहीं कह सकते। फिर यहाँ तो एक ही है चांदी, तो ये क्या हो गया, तत्व हो गया। आया समझ में? तो क्या हो गया, एक ही प्रकार के जो परमाणु से मिलकर के बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। दो या दो से अधिक परमाणु जब मिल जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। जब अणु आपस में जुड़ जाएंगे तब हम उसे क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। और यौगिक आपस में जुड़ जाएंगे तब हम उसे क्या बोलेंगे, मिश्रण। में यहाँ लिख देता हूँ, परमाणु है, परमाणु आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। अणु आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। पूरे अपने चैप्टर के अंदर आगे आप देखोगे तो वहाँ समांगी और विषमांगी तक भी हम पढ़ेंगे। तो परमाणु के बारे में, अणु, परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अणु का। जब निश्चित अनुपात में जब अणु मिलेंगे तब किसका, यौगिक का। और यौगिक आपस में मिलकर के मिश्रण का। चाहे यौगिक मिल सकते हैं चाहे अणु मिल सकते हैं, बहुत सारे जब आपस में मिल जाएंगे तो मिश्रण बनेगा। समांगी का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से एक दूसरे में घुल जाए। जैसे पानी के अंदर आप देखोगे तो नमक का घुल जाना समांगी, जल के अंदर तेल का घुलना, तेल घुलता नहीं है तो क्या हो जाएगा, विषमांगी। समझ में आया? मिश्रण कैसे, समांगी मतलब पूर्ण रूप से घुल जाएगा तो समांगी मिश्रण, नहीं घुलेगा तो विषमांगी। तेल है जल के अंदर नहीं घुलता है तो क्या हो गया, विषमांगी। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आपको समझना है कि किस प्रकार से इसके संबंध में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उन क्वेश्चन को बिल्कुल हम साधारण तरीके से पढ़ते जरूर हैं, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। लेकिन आपका ध्यान पूर्ण रूप से होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसको कैसे समझना है। एक एक लाइन और एक एक बिंदु को आप ध्यान से समझेंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे हम जब नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी रहेगी। और इसी के साथ साथ में हम इसके सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। तो उन सारे सिद्धांतों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस सिद्धांत के अंदर किस प्रकार से उन्होंने ये व्यक्त किया था कि वह परमाणु किस प्रकार से हो सकता है। आपको आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और बहुत अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।